तो सबसे पहली चीज जो मैंने लास्ट सेशन के अंदर भी आप लोगों को बताई थी, लास्ट सेशन के अंदर भी मैंने आप लोगों को कहा था कि फॉलो अप करते वक्त दो ऐसी बातें हैं जिसका ध्यान रखना हम लोगों को सबसे पहले तो बहुत जरूरी है। ओके, पहला, किसी भी ऑब्जेक्शन का जवाब हमेशा सवाल के साथ देना शुरू करें, डायरेक्ट उनको जवाब देने के लिए ना जाए। बेहतर होगा आप पलट के उनसे वापस से कुछ सवाल पूछे, जिससे आपका फॉलो अप काफी आसान हो जाएगा और सामने वाले का जो माइंड होगा ना, वो आपकी बातों को समझने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा कि आप उनको समझाना क्या चाहते हैं। दूसरा जो चीज आपको ध्यान में रखना है, किसी भी ऑब्जेक्शन के पीछे छिपे हुए कारण को समझिए, जिसको हम कहते हैं हिडन मीनिंग टेक्निक। ओके, इसके बारे में लास्ट सेशन में चर्चा मैंने नहीं किया था, लेकिन इस चीज को भी जान के रखिए, जब भी आप फॉलो अप करने के लिए किसी के सामने आप बैठे हो और सामने से कोई भी ऑब्जेक्शन आया, तो अमूमन बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चलने लगता है कि सामने वाला इंसान तो नेगेटिव है, सामने वाले के इंसान इंटरेस्टेड ही नहीं है, सामने वाला इंसान करना ही नहीं चाहता, तो इससे आगे मैं चर्चा करके ही क्या करूं। ओहो सॉरी, मेरे स्क्रीन बंद हो गया फ्रेंड, मैं एक बार फिर से इसको शेयर कर लेता हूं। तो बेसिकली आपको समझना ये पड़ेगा कि जब भी किसी के पास आप सामने से बैठे और सामने से कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो आपको आपके दिमाग में सबसे पहली बात ये चलनी चाहिए कि आप उसके पीछे के छिपे हुए कारण को आपको समझना है। जैसे मान के चलिए किसी इंसान ने ये कहा आपसे कि मैं थोड़ा सोच के आपको इसके बारे में बताऊंगा, मैं थोड़ा सोच विचार करके फिर जाके निर्णय लूंगा, तो आपको सिंपली ये समझना है कि सामने वाला इंसान इंटरेस्टेड है, करने के लिए तैयार है, बस वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मतलब अभी करूं कि बाद में करूं। ओके, तो अगर मैं इसको हेल्प करूं कि ये डिसीजन अभी तुरंत ले पाए, तो ये उसके लिए बहुत सुविधा होगा और वो तुरंत अभी ज्वाइन कर पाएगा। मानिए कोई इंसान ये कहा कि सब तो ठीक लगा लेकिन कंपनी टिकेगी इसकी गारंटी क्या है, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि सामने वाले इंसान नेगेटिव नहीं है, सामने वाले इंसान के मन में बस कुछ डाउट है कंपनी को लेकर, हमारे सिस्टम को लेकर, हमारे इस प्रोडक्ट को लेकर। अगर मैं इसको क्लियर कर दूं, किसी तरह से अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन में कर दूं, तो सामने वाला आसान तरीके से ज्वाइनिंग यहाँ पे ले पाएगा। तो बेसिकली उस समय आपके सामने, आपके पास ये समझना पड़ेगा आपको कि उसके पीछे जो मेन कारण है, उस कारण को आप समझे कि सामने वाला ये बात कर क्यों रहा है। उसको फिर आपको वापस रिप्लाई में पूछना है कि ठीक है सर, आप जैसा कह रहे हैं कि मतलब कंपनी जो है ये टीके की गारंटी क्या है, अगर मैं अभी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके सामने अगर बैठ के कर दूं, तो फिर तो आपको ज्वाइनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, इस तरह से उनसे आपसे क्वेश्चन पूछना है, तो सामने वाला का जवाब क्या आएगा, नहीं बिल्कुल, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, तो आपको उनसे क्वेश्चन पूछना है कि जो समस्या आप बता रहे हैं, अगर अभी मैं बैठ के इसका सोल्यूशन आपके सामने अगर कर दूं, फिर तो कोई दिक्कत रहेगी नहीं सिस्टम को ज्वाइन करने में। तो अमूमन सामने से आंसर वही आएगा कि नहीं, सब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम कर पाएंगे। या मानिए कोई अगर पैसे की समस्या आपके सामने दिखा रहा है कि सब ठीक है लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा मुझे अरेंज करना पड़ेगा, मान लीजिए ऐसा कोई बात बोला, तो उनको तुरंत आपको पलट के जवाब देना है कि चलिए अच्छी बात है सर, अगर अभी बैठ के अगर मैं आपके साथ से बातचीत करके इस पैसे की समस्या का समाधान में अगर कर दूं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं सिस्टम को ज्वाइन करने में, फिर तो कोई साइन अप करने में प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। सामने वाले का आंसर क्या आएगा, बिल्कुल नहीं। अगर मेरा, वो अपने दिमाग में सोचेगा कि अगर मेरा मेन समस्या यही है, इसका अगर समाधान मुझको मिल जाए तो फिर दिक्कत की बात कुछ नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये बात समझना पड़ेगा कि वो जो प्रॉब्लम दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला बंदा नेगेटिव है, उसके पीछे का जो हिडन मीनिंग है आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि वो किसी समस्या से परेशान है। अगर मैं किसी तरह से उस समस्या का समाधान अगर कर दूं, तो सामने वाला तुरंत एग्री हो जाएगा साइन अप करने के लिए। आपके दिमाग में ये साइकोलॉजी चलना चाहिए। अगर कहीं ये साइकोलॉजी आपके दिमाग में आ गया, यार मैं तो ये सोच के आया था कि सामने वाला इंसान पूरा पॉजिटिव होगा, ये तो नेगेटिव बातें सामने से कर रहा है, यहाँ तो बात बन नहीं सकता, छोड़ो आगे बढ़ो। ओके, और आप वहां से निकल जाएंगे बिना फॉलो अप किए, बिना चर्चा किए हुए, तो फिर तो इस रिजल्ट कन्वर्सन कभी नहीं हो सकता। तो ये चीज सबसे पहले आपको समझनी पड़ेगी और वही टेक्निक मैं आपको आज सिखाने के लिए जा रहा हूं। तो ध्यान से आप लोग समझिए। अक्सर कई सारे लोग ये सोचते होंगे मेरे मीटिंग के जरिए कि सर आप मोटिवेशन की बातें बहुत कम करते हैं, यहाँ पे टेक्निक की बातें बहुत ज्यादा करते हैं अपने सेशन में। तो मैं यही कहना चाहूंगा उन सभी लोगों को कि मेरे लिए मोटिवेशन का जो मतलब है ना, वो कुछ दूसरा है। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, मानिए किसी इंसान को एक पहाड़ के ऊपर खड़े करके पीछे से कुछ लोग, एक कई सारे लोग उसको बार बार कह रहे हैं भाई कूद जा कूद जा कूद जा, तेरे से हो पाएगा, तू कर पाएगा, तू कूद जा कूद जा। और ये सुनकर वो इंसान मोटिवेट हो गया और आगे से कूद गया, पहाड़ से नीचे छलांग लगा दिया, होगा क्या भाई, कुछ नहीं होगा, बस वो इंसान मर जाएगा।
राइट तो समझने वाली बात यह है कि मोटिवेशन के चक्कर में पड़ के बिना टेक्निक को जाने बिना नॉलेज लिए अगर काम करने चले जाएंगे आप, और कहीं अगर आपको सामने से कोई रिजेक्शन फेस करने को मिला, ऑब्जेक्शन आना शुरू हो गया, आपका मोटिवेशन उस समय धरा का धरा रह जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये टेक्निक पता हो कि सामने से आने वाले ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है ना, तो फिर आपके लिए डायरेक्ट सेलिंग का कुछ रहेगा ही नहीं। ये डायरेक्ट सेलिंग का वर्क जो है सबसे इजिएस्ट वर्क है इस धरती के ऊपर, लेकिन उन लोगों के लिए जिन लोगों को वो टेक्निक पता है कि फील्ड में जाकर लोगों के साथ में डील हमको कैसे करना है। तो बेसिकली इस चीज पे सबसे ज्यादा गौर करता हूं मैं, वो टेक्निक सिखाने में, जिससे कि आप मार्केट से आने वाला हर वो चुनौती को फेस कर सकते हैं, चाहे तो वो इनविटेशन के टाइम पे हो, चाहे तो प्लान शो के टाइम पे हो, चाहे तो वो फॉलो अप या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के टाइम पे हो। वो टेक्निक सिखाने पे सबसे ज्यादा जोर आपको देना पड़ेगा और आपको सबसे ज्यादा जोर देना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको अब एक एक करके वो सारे पॉइंट को क्लियर करता हूं आपके बीच में। जो क्वेश्चन आज आपके बीच में मैं क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं, अगर मेरा स्क्रीन क्लियर होगा, एक सेकेंड, जी हाँ स्क्रीन मेरा क्लियर है आई थिंक। तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो अमूमन बहुत सारे लोगों के बीच में आता होगा, कॉमनली ये प्रॉब्लम निकल के आता ही आता है। सबसे पहला ऑब्जेक्शन, जैसे लोग प्लान शो सुनने के बाद एक चीज आपके सामने कहते होंगे कि सर सब ठीक है लेकिन मेरे साथ लोग नहीं जुड़े तो, राइट, अगर मैं टीम नहीं बना पाया तो, अगर मेरा काम आगे नहीं बढ़ पाया तो, या अगर मैं प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाया तो, इस तरह का, इसमें से कोई भी कॉमन बात वो सामने से करता है। ओके, या 4-5 तरीके से मैं लिखा हूं, और इन सारे ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन जो है आपको एक तरीके से ही करना है, इसलिए मैंने सारे पॉइंट को यहाँ पे एक साथ में लिख दिया है। सारा ऑब्जेक्शन घुमा फिरा के एक जैसा ही है, कुछ सेंटेंस से भर फर्क हो सकता है, और सारे का ऑब्जेक्शन का जो सॉल्यूशन आपको एक तरीके से ही करना है। अब इसके पीछे का आपको मीनिंग को समझना पड़ेगा कि जब ये बंदा सामने से ये बात बोला, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस लो है। ओके, उसके अपने ऊपर आत्मविश्वास थोड़ा कम है। अगर उसको अपने ऊपर आत्मविश्वास आ जाए कि यस ये काम आसानी से कर सकता हूं मैं, तो ये इंसान आसानी से ज्वाइन कर सकता है। ओके, तो सिंपली सबसे पहले उसको ये करना है कि सर अगर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप जैसा कह रहे हैं, अगर अभी आपके सामने बैठ के मैं कर दूं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है आपको सिस्टम को ज्वाइन करने में। सामने बोलेगा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो इस तरह से उसको आपको सबसे पहले शुरुआत करना है, उससे इस प्रॉब्लम पे चर्चा करनी शुरू करनी है। एक क्वेश्चन के साथ में मैंने कहीं ना कहीं फॉलोअप का शुरुआत किया, राइट। अब उसको सिंपली कहना है सर मैं आपको सिंपल सा एक स्टोरी सुनाता हूँ, छोटा सा एक स्टोरी सबसे पहले उसको सुनाइए। उसको बोलिए कि छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई, जब प्रॉब्लम के बारे में आपने मुझे बताया ना, तो एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई, सबसे पहले वो मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। जस्ट 2 मिनट का एक कहानी है। बोले ठीक है बताइए क्या बात है। तो दो दोस्त थे, एक का नाम था रमेश, एक का नाम था सुरेश। दोनों दोस्तों ने मिलकर एक दिन प्लानिंग बनाया कि हम लोग जो है एक बिजनेस प्लानिंग करते हैं। कैसा बिजनेस ना, हम मिलकर एक भैंस खरीदेंगे, भैंस से दूध होगा और हम डेयरी का बिजनेस चलाएंगे। और भैंस कहीं ना कहीं बच्चा भी देती है, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 50 ऐसे करके बहुत सारे भैंसें होंगी, और एक समय दूध बेच के हम लोग बहुत बड़ा पैसा इस बिजनेस से कमा सकते हैं। बिजनेस दोनों को पसंद आ गया, बोले ठीक है डन। लेकिन समस्या ये थी कि दोनों के पास पहली भैंस खरीदने के पैसे नहीं थे, राइट। तो डिसाइड हुआ कि हम लोग अपने घर पे जाते हैं और अपने वाइफ को जाके कहेंगे कि भाई तुम अपना बिजनेस प्लान अपनी वाइफ को हम बताएंगे, और बोलेंगे कि तुम अपना मंगलसूत्र मुझे दो, उसको गिरवी रख के मैं पहला भैंस कर दूंगा और इस तरह से बिजनेस की शुरुआत करूंगा। बोले ठीक है चलो अच्छी बात है। और ये भी डिसाइड हुआ कि इस बिजनेस को हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बन जाएगा, दोनों लोग एक जगह करेंगे तो यहाँ से 10 गांव दूर तुम भी पीछे चले जाना, 10 गांव दूर मैं ही पीछे चला जाऊंगा, और वहां जाके अपने बिजनेस को हम शुरुआत करेंगे, और 5 साल बाद इकट्ठे इसी जगह पे आके हम लोग मिलेंगे। ओके, ये डिसाइड हुआ दोनों के बीच में। देखिए एक कहानी है, इस कहानी को कहानी की तरह ही लीजिएगा। उस समय मोबाइल फोन इंटरनेट ये सब नहीं होता था। ओके, तो उस टाइम की ये कहानी है, इसको इस हिसाब से ही आपको लेना है। तो बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, ठीक 5 साल बाद आके हम लोग इसी जगह पे इकट्ठा होंगे, यहीं पे आके मिलेंगे एक बार। ठीक है, दोनों चले गए, रमेश भी चला गया, सुरेश भी चला गया, दोनों चले गए। 5 साल बाद दोनों फिर इकट्ठा उस जगह पे दोबारा आके मिले, जैसा कि डील हुआ था उनके बीच में, जैसा कि तय हुआ था उनके बीच में। एक दोस्त आता है आपका रमेश, ओके, जो कि मस्त एकदम चमचमाती गाड़ी में आता है, मस्त कपड़े पहने हुए, लाइफस्टाइल पूरा बदला हुआ। एक दोस्त आता है सुरेश सामने से, जिसका जिंदगी जैसा था वैसा ही है, और बद से बदतर हो गया, उसकी हालत और खराब हो गई है। अब जो है जब रमेश जो है सुरेश को देखता है तो क्वेश्चन पूछता है कि भाई इस हालत मतलब इस तरह से तुम्हारा सब कुछ चेंज हो गया इन 5 सालों में, आखिर ऐसा हुआ क्या।
तब सुरेश उसको जवाब देता है पलट के कि ये तो वही बिजनेस का कमाल है जो हमने 5 साल पहले मिलके तय किया था। भैंस का बिजनेस जो हमने तय किया था, मैंने सेम उसी प्रोसेस को फॉलो किया। मैंने अपने वाइफ के मगज से गिरवी रखा, उससे पहला भैंस खरीदा और हम लोगों ने जम के उस पर मेहनत किया और आज उसी की देन है कि मेरे पास ये चीजें हैं। उसके बाद जो है सुरेश जो है रमेश से क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारे साथ में ऐसा क्या हो गया, सेम बिजनेस आइडिया तुम्हारे पास में भी था। तो सुरेश रमेश जो है उसको जवाब देता है कि मैं भी अपने घर गया, मैंने वाइफ को अपना बोला, वाइफ ने बोला चलिए ठीक है। लेकिन सामने से वाइफ ने मुझसे क्वेश्चन किया कि जो भैंस हम खरीदेंगे अगर वो भैंस मर गई तो। और ये चीज जब मेरे दिमाग में आ गया, मैंने उस आइडिया को वहीं पे ड्रॉप कर दिया और फिर बिजनेस में कुछ भी हासिल नहीं कर पाया, मैं वहीं का वहीं रह गया। राइट। तो इस कहानी को सुनाने के बाद आपके प्रोस्पेक्ट को जो सामने आपका बैठा हुआ है उसको समझ में आएगा ये बात कि यस, अगर किसी बिजनेस को शुरुआत करने से पहले हम उसकी शुरुआत ही अगर नेगेटिव किसी सोच के साथ में कर रहे हैं तो फिर इसका रिजल्ट जो है कुछ नहीं होने वाला, उसका रिजल्ट एकदम जीरो ही रहेगा। राइट। तो इस कहानी के साथ में शुरुआत आप करें, उनको बताने का पूरा पूरा प्रयास करें इस स्टोरी के माध्यम से कि देखिए सर, जब कोई बंदा परीक्षा में बैठता है, जब कोई स्टूडेंट परीक्षा में जाता है ना, तो पास और फेल दोनों की संभावना होती है। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी फेल होने के डर से परीक्षा देना ही छोड़ दे, ऐसा कभी देखा है आपने? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर विद्यार्थी के मन में होता है कि मैं पास हो जाऊंगा और इस कॉन्फिडेंस के साथ में उसको परीक्षा में बैठना पड़ता है। या फिर मानिए जब कोई बिजनेसमैन जब कोई बिजनेस की शुरुआत करता है, वो नफा और नुकसान दोनों है, लेकिन वो नुकसान के बारे में नहीं सोचता, वो फायदे के बारे में सोचता है और फायदे के बारे में सोच के तब जाके बिजनेस ओपन करता है। अगर उसके दिमाग में कहीं ये आ गया कि इस बिजनेस से मुझे नुकसान हो जाएगा, फिर तो कोई बिजनेसमैन जो आसपास आप देख रहे हैं वो बिजनेस को कभी स्टार्टअप ही नहीं कर सकता। राइट। तो इस तरह से आपको उनको समझाना पड़ेगा, इस तरह से इन चीजों का उनको जवाब देना पड़ेगा कि किसी भी बिजनेस को शुरुआत करने से पहले, किसी भी नए काम को शुरुआत करने से पहले आपके दिमाग में पॉजिटिव माइंडसेट रहना बहुत जरूरी है। आपने कभी किसी दुकानदार को देखा है कि दुकान खोलने से पहले वो कस्टमर ढूंढने के लिए निकल जाता है? मानिए कोई कपड़े का व्यवसायी जो कपड़े का बिजनेस करना चाहता है, वो ऐसा किया कि पहले इलाके में घूम घूम के सबसे पूछ लिया कि भाई देखो, मैं कपड़े का बिजनेस खोलने के लिए जा रहा हूं, आप मेरी दुकान में कपड़ा खरीदने आएंगे तो, आप मेरी दुकान से कपड़ा परचेस करेंगे तो? कभी कोई ऐसा करता है क्या? कभी नहीं करता। पहले वो दुकान ओपन करता है, उसके बाद जाके तब कस्टमर उसके पास में आते हैं। तो सिंपल सी बात है सर कि इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इस बिजनेस में सबसे पहले बात तो कुछ नियम है। अगर आप इस बिजनेस को सीख कर करने के लिए अगर तैयार है, इसमें पूरा का पूरा गाइडेंस आपको हमारे तरफ से दिया जाएगा। एक सपोर्ट टीम होगा, एक ट्रेनिंग सेशन आपके साथ में रहेगा, बहुत सारे और भी सीनियर आपके साथ में रहेंगे जो कि आपको पूरे तरह से गाइड करेंगे, पूरे तरह से आपको हेल्प करेंगे, पूरे तरह से आपको बताएंगे, नॉलेज देंगे। और इन चीजों को लेने के बाद जैसे आज मैं आपके सामने बैठ के इतने अच्छे तरीके से आपसे बात कर पा रहा हूं, आज मेरे साथ में इतने सारे लोगों का टीम है, ये इनकम मैंने कमाया हुआ है, तो फिर जाहिर सी बात है आप भी इन चीजों को समझ के आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सपोर्ट सिस्टम इतना शानदार है जो जीरो से आपको हीरो तक बनाने के लिए पूरे तरीके से आपको मदद करेगा। तो फिक्र मत करिए सर, आपसे होगा, अगर आपसे नहीं हुआ धरती में किसी से नहीं हो सकता। ये आत्मविश्वास फिर उनके अंदर आपको भरना पड़ेगा। जब इस तरह से उनके अंदर आप उस आत्मविश्वास को पैदा कर देंगे, उनको ये समझाने में आप सफल हो जाएंगे कि सही बात है, बिजनेस की शुरुआत जो है उसको करने के लिए हमें पॉजिटिव माइंडसेट से करना होता है। जाहिर सी बात है फिर वो बंदा पूरे तरीके से अपने दिमाग को तैयार कर लेगा आपके बिजनेस के लिए, और ना कि सिर्फ तैयार करेगा बल्कि आपके साथ में इस बिजनेस को करने के लिए पूरे तरीके से एग्री भी हो जाएगा। राइट। तो उम्मीद करते हैं कि पहला जो सोल्यूशन मैंने आपको बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा ऑब्जेक्शन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन है जो कि अमूमन काफी सारी जगहों से आप लोग के बीच में निकल के आता होगा। जैसे मानिए किसी को आपने प्लान दिखाया और उसके दिमाग में पिछला कोई चीज को लेकर नेगेटिव एक भरा हुआ है, ओके, और तुरंत आपसे क्वेश्चन पूछ बैठता है कि मेरे दोस्त ने भी एमएलएम किया था या नेटवर्क मार्केटिंग किया था, कुछ नहीं हुआ, तो मैं क्यों करूं? ओके। तो इस तरह का कहीं ना कहीं सवाल अक्सर आपके सामने आता होगा। मेरे मामा के लड़के ने किया था, मेरे चाचा के लड़के ने किया था, ओके, या मेरे अंकल ने किया था, कुछ नहीं हुआ, उनका टाइम वेस्ट हुआ, पैसा वेस्ट हुआ। तो आप जो कह रहे हैं कि मतलब इस बिजनेस को करने के लिए मैं फिर कैसे इसको कर लूं, मेरे साथ में भी तो वही चीज होगा। वो अपने दिमाग में इस तरह का नेगेटिव कोई पिछली बात को लेकर सोचता रहता है और वही प्रॉब्लम आपके सामने वो निकाल के दिखाता है। पास्ट में किसी को उसने फेल होते हुए देखा है, या हो सकता है वो खुद कभी इसको करके फेल हुआ हो, ओके, वो आपको बता नहीं रहा, वो दूसरे के ऊपर एग्जाम्पल देके दिखाना आपको चाहता है कि भाई ये सब चीजें नहीं होती, इन चीजों से कहीं ना कहीं किसी का भला नहीं होता, कुछ इसमें सक्सेस नहीं मिलता, कुछ पैसा नहीं मिलता, तो ये सब बेकार की चीजें, क्यों ज्वाइन करना है इसको। इस तरह का ऑब्जेक्शन अमूमन आपके सामने आता होगा।
अब इस ऑब्जेक्शन का इस सवाल का आप जवाब उनको कैसे दे सकते हैं? सबसे पहले तो आप उनसे पूछिए कि सर आप यहाँ पे आए हैं तो कैसे आए, बाइक से आए या फिर बस से आए? सबसे पहला सवाल जो उनसे आपको पूछना है। मैंने हमेशा कहा आपको कि डायरेक्ट किसी भी प्रश्न का जवाब देने मत जाइए, हमेशा किसी प्रश्न का जवाब एक दूसरे प्रश्न से दीजिए। ओके, सबसे पहले उनसे पूछिए कि सर आप वहां पे आए हैं अगर बाइक से आए हैं या फिर बस से आए हैं? ओके, अमूमन जो लोग बाइक से ही जाते हैं ज्यादातर जगह पे बाइक ही सबके पास कॉमनली होता है। मानिए सामने वाले ने जवाब दिया कि मैं बाइक से आया हूं, अब आप उनको बताइए कि बाइक से मत आइए, बाइक से बहुत ज्यादा खतरा है। पिछले ही हफ्ते एक बाइक से एक बंदा निकला था, एक युवक निकला था, बाइक से उसका एक्सीडेंट हो गया और बंदा वहीं पे मर गया। ओके, इसलिए बाइक मत चलाइए, बाइक बिल्कुल सेफ नहीं है, आप सड़क पे निकलिए मत करिए भी। तो इससे सबसे पहला बात तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है पहले थोड़ा सा शॉक होगा, फिर वो आपको सामने से जवाब देगा कि यार ऐसा थोड़ी होता है। देखिए, अगर किसी के साथ में ऐसा हो गया दुर्भाग्यवश तो मेरे साथ में भी ऐसा हो जाएगा, किसी के साथ में ऐसा हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। तो बस उसको एग्जैक्टली वही बताइए कि बिल्कुल सर यही बात मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर दुर्भाग्यवश सड़क पे कोई निकला उसकी खुद की गलती की वजह से अगर किसी के साथ में ऐसा दुर्घटना हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह की दुर्घटना सबके साथ में होगी। ओके, अगर हम सीरियस है, अगर हमें सब कुछ पता है कैसे ड्राइविंग करनी है, अगर हम सच में फोकस करके अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो फिर हमारे साथ में कोई दुर्घटना होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो यही बात एग्जैक्टली मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब मैं 9th क्लास में था, आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके भी समझा सकते हैं। जब मैं 9th क्लास में था, मेरे मामा का लड़का, उससे मैं 10th का एग्जाम दे रहा था, बोर्ड का एग्जाम दे रहा था और बोर्ड के एग्जाम में वो फेल हो गया। तो उसको देख के मेरे दिमाग में क्या आनी चाहिए थी कि भाई जब वो बंदा बोर्ड के एग्जाम में फेल हो गया तो फिर मैं कैसे पास करूंगा? क्या मुझे ऐसा सोचना चाहिए था वहां पे? पर बिल्कुल नहीं। हो सकता है उसने मेहनत नहीं किया होगा, उसने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया होगा, उसने एग्जाम ठीक से लिखा नहीं होगा, कुछ भी रीजन हो सकता है इसके पीछे, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं मेहनत करूंगा तो फिर मुझे वो सोच के एग्जाम में बैठना है, ना कि उस मामा के लड़के को देख के मुझे एग्जाम में जाना है जो कि एग्जाम में फेल हो गया। ओके, तो इस तरह से आप अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई किसी घटना की चर्चा भी वहां पे कर सकते हैं, या फिर ये बस का बाइक का जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, इस एग्जांपल के साथ में वो उनको बता सकते हैं कि दुनिया में अगर कुछ इंसान अगर फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस इंडस्ट्री में सभी इंसान फेल है, उस इंडस्ट्री सभी इंसानों ने पास नहीं किया। इस बात को सबसे पहले उनको बताना है। और डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे ऐसे पास क्यों एग्जाम्पल भी है, वो एग्जाम्पल उनके सामने दिखाना आप शुरू करिए। आप अपना अगर इनकम कुछ आपने किया है वो इनकम वहां पे आप उनको दिखाइए कि देखिए सर जिस इंडस्ट्री के बारे में आप कर रहे हैं ना, उसी इंडस्ट्री से मैंने इतने महीने में काम करके ये अर्निंग यहाँ पे किया है। या किसी सीनियर का इनकम का एग्जाम्पल वहां पे दिखा सकते हैं, उनके इनकम का कोई स्क्रीनशॉट अगर हो वो प्रैक्टिकली आप उनको दिखा सकते हैं मोबाइल से निकाल के कि जिस इंडस्ट्री के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप बोल रहे हैं ना, उसी इंडस्ट्री में 1.5 साल काम करके आज हमारे इन सीनियर ने 15 लाख रुपए से ऊपर का इनकम किया, 18 लाख रुपए से ऊपर का इनकम किया, 10 लाख रुपए से ऊपर का इनकम किया। सो अल्टीमेटली समझने वाली बात यह है सर कि इंडस्ट्री खराब नहीं होती, करने वाला जो इंसान है या जो प्लेटफॉर्म है उसको हमें देखना पड़ता है। हो सकता है जिस दोस्त के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस मामा के लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, शायद उसने ठीक से मेहनत ही नहीं किया होगा उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। हो सकता है उसको बोला गया होगा कि आपको ये काम करना पड़ेगा, उसने कोई मेहनत वहां पे नहीं किया होगा। या हो सकता है वो किसी रॉन्ग कंपनी के हाथों में पड़ गया हो, वो किसी गलत कंपनी के हाथों में चला गया हो, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत सारी गलत कंपनियां भी काम कर रही है। तो किसी गलत इंडस्ट्री के हाथ में वो पड़ गया हो जहां पे उसके साथ में फ्रॉड हो गया, चीट हो गया उसके साथ में। या ये भी हो सकता है कि उसको प्रॉपर सपोर्ट वहां पे ना मिला हो। ओके, जब किसी इंडस्ट्री के अंदर की सिस्टम के अंदर प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, कोई उसको गाइड करने वाला अप्लाई नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा और सपोर्ट के अभाव में हमारा काम कहीं ना कहीं रुक जाता है अक्सर। तो ये भी हो सकता है कि उसको प्रॉपर सपोर्ट ना मिला हो सकता है कि प्रॉपर उसको ट्रेनिंग ना मिला हो, या ट्रेनिंग में वो कभी गया ही ना हो, सीखने के प्रति उसका कोई आग्रह ही ना हो, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि उसने सारे चीजों को सुना, सीखा, लेकिन ट्राई ही नहीं किया, उसने कोशिश ही नहीं की कि मैं करके देखता हूं क्या पता मेरे से हो जाए। तो इसमें से कोई भी रीजन हो सकता है सर। अगर आप इन चीजों को अगर नहीं दोहराते हैं, अगर आप में मेंटेलिटी है कि आप हमारे साथ में मेहनत कर सकते हैं, आप बिल्कुल एक सही कंपनी के हाथों में जा रहे हैं, आपको प्रॉपर सपोर्ट भी अगर मिलेगा, मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूं, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, इस इंडस्ट्री से पैसा कमाना, सक्सेस पाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और ये इंडस्ट्री आपको सब कुछ दे सकता है जिसको लेकर भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो सिंपली इन कारणों के ऊपर आपसे उनको बात करना पड़ेगा। और विश्वास मानिए, अधिकतर लोगों के फेलियर के पीछे जो है ना, ये जो 5 कारण मैंने लिखा है ना, इन्हीं 5 में से कोई ना कोई कारण होता है। अगर ये 5 कारण ना हो, उसने हर चीज को फॉलो किया और इंसान फेल हो गया, ऐसा एक एग्जाम्पल ढूंढ के आप नहीं निकाल सकते मार्केट के अंदर। इन्हीं 5 कॉमन प्रॉब्लम में से कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से आज कोई इस इंडस्ट्री से नेगेटिव होकर बैठा हुआ है, या हार के बैठा हुआ है, या जीरो पे खड़ा है।
अगर ये पांचों चीजों उसके साथ में फॉलो की गई हो, वो इंसान सक्सेस नहीं हुआ, ऐसा एक एग्जांपल ढूंढ के आप नहीं निकाल सकते। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो एक सही कंपनी का, अगर मैं कहूं तो आज के डेट में एक सही कंपनी ढूंढ के निकालना, ये तो मान के चलिए एक कोयले की खान में हीरा ढूंढने के बराबर हो गया, कुछ ऐसा हो गया। इतने सारे फेक इंडस्ट्री चल रहे हैं इसमें, इतने सारी फेक कंपनियां चल रही हैं। तो ये चीज सामने वाले प्रॉस्पेक्ट को आपको बताना है कि हम जिस इंडस्ट्री के बारे में आपसे बात कर रहे हैं उसका विजन मिशन को आप एक बार देख लेंगे, अगर ना उसने क्या अचीवमेंट यहाँ पे किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस इंडस्ट्री में आखिर लोग इतना पास क्यों है, इस इंडस्ट्री से लोग सक्सेस क्यों हो रहे हैं, क्यों यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। तो सिंपल, अगर ये ऑब्जेक्शन आपके सामने आए, उस ऑब्जेक्शन का आंसर आप उनको इस तरह से दे सकते हैं। लास्ट में उनको आप कह सकते हैं सिंपल तरीके से कि देखिए सर, जैसे ऐसा सोचना कि कोई कर पाया तो हम भी कर पाएंगे, जैसे हमारी भूल है, ठीक वैसे ही अगर कोई नहीं कर पाया तो हम भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा सोचना भी हमारी बहुत बड़ी भूल है। मानिए किसी इंडस्ट्री में कोई अगर सक्सेस है तो हम भी सक्सेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए उसके नक्शे कदम पे हमें चलना पड़ेगा, जो जो काम उन्होंने किया है वो सारा काम हमें करना पड़ेगा, तब जाके उस जगह पे हम पहुंचेंगे। ठीक उसी तरह अगर कोई फेल हुआ है किसी जगह से तो हम भी फेल होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो गलतियां उन्होंने किया अगर वो हम समझ जाए और उन गलतियों को हम अगर ना दोहराए तो फिर उससे हम आगे निकल सकते हैं, हम उस जगह सक्सेस पा सकते हैं। तो सिंपली इस बात को आपको समझना है, फर्क बस इस जगह पे है। अगर कोई सक्सेस है तो उसके सक्सेस का जो कारण है उसको अपने अंदर अपनाने लाए हमको, और अगर कोई फेल है तो उसके फेल होने का जो कारण है उसको अपने अंदर से, हमारे दिमाग से दूर करके फेंक देने की जरूरत है। जाहिर सी बात है हम उस इंडस्ट्री सक्सेस हो जाएंगे। तो ये अंतर, ये कारण आप उनको सामने से बता सकते हैं, सामने वाला प्रोस्पेक्ट समझ पाएगा कि यस, अल्टीमेटली कारण यही होता है लोगों के पास और सक्सेस होने का। राइट। तो मैंने आपका दूसरा ऑब्जेक्शन आपके सामने क्लियर किया। आज का आखिरी ऑब्जेक्शन को लेकर मैं बात करूंगा, क्योंकि आज मीटिंग थोड़ा जल्दी मुझे खत्म करना है, इसलिए मैंने 3 ही ऑब्जेक्शन लिया है आपके बीच में, मुझे बाहर निकलना है 8 बजे के बाद। तो तीसरा जो ऑब्जेक्शन है, जो कि ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, थोड़े देर बाद ज्वाइन करूंगा। अक्सर प्लान खत्म होने के बाद ये चीज आ ही जाता है बीच में। ओके, थोड़े दिन बाद ज्वाइन करूंगा, 4 दिन बाद ज्वाइन करूंगा, 15 तारीख के बाद ज्वाइन करूंगा, सैलरी आने के बाद ज्वाइन कर लूंगा। इस तरह के कॉमन कहीं ना कहीं सामने से कुछ चीजें आपको निकल के आती हैं जब आप अपना प्लान शो को खत्म करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत लोग ये करते हैं, ये सोचते हैं कि भाई सामने वाला बंदा तो ठीक है, पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव बात तो बोला नहीं, ऑब्जेक्शन दिया नहीं, बस उसको समय चाहिए, 4 दिन बाद कर लेगा, सैलरी आने के बाद कर लेगा। आप बिना इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किए हुए आप उनको वहां से छोड़ देते हैं। होता क्या है, इसमें से 90% लोग जो बोल कर गए थे कि मैं 4 दिन बाद ज्वाइन करूंगा, 7 दिन बाद ज्वाइन करूंगा, सैलरी आने के बाद ज्वाइन करूंगा, 90% लोग ज्वाइन नहीं करते। अगर आपका एक्सपीरियंस इसके बारे में हो, आप खुद सोच के देखिए कि जिन जिन लोगों ने आपको ये बात कहा था उसमें से कितने लोग आज ज्वाइन है आपके साथ में। 10% लोग शायद करते होंगे, 90% लोग ज्वाइन नहीं करते। कारण क्या है, इसका कारण मैंने लास्ट डे आपको मीटिंग में बताया था, शनिवार की मीटिंग में। अगर आप लोग शनिवार की मीटिंग में होंगे तो मैंने आपको बताया था कि जब एक मूवी का एग्जांपल देने बताया था, मानिए जब कोई आपका फ्रेंड मूवी देख के निकला, आप तुरंत उससे मिले और उससे आपने पूछा कि मूवी तेरे को कैसी लगी, वो क्या कहता है, बहुत शानदार मूवी है, बहुत अच्छा लगा मूवी, तेरे को भी देख के आना चाहिए, मैं दोबारा इस मूवी को देखूंगा, इतनी अच्छी मूवी किसी को छोड़नी नहीं चाहिए। वो उस मूवी के तारीफ में बहुत तरह के पुलिंदे बांध देगा। उसी दोस्त से आप एक हफ्ते बाद पूछिए, भाई जो मूवी तू देख कर आया था मूवी कैसा लगा, बढ़िया मूवी थी, अच्छी मूवी थी, ठीक है। 1 महीने बाद पूछिए, हाँ अच्छी मूवी थी, देखी मैंने, तूने देखी नहीं। मतलब उसका जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है वो दिन प्रतिदिन घटता जाएगा उसी मूवी के बारे में जो 1 हफ्ते पहले देख कर आया था, जो 1 महीने पहले देख कर आया था। क्यों? क्योंकि ये 1 हफ्ते के बीच में, इस 1 महीने के बीच में हमारा जो ब्रेन है वो बहुत तरह के और भी इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करता है, और धीरे धीरे करके जो पुराना इंफॉर्मेशन है वो दिमाग से निकलता जाता है। फिर वो इंसान उस चीज को उतना गुरुत्व नहीं देता, उतना इंपॉर्टेंस नहीं देता। ये हो जाता है कारण इसके पीछे का। तो ऑन स्पॉट बैठ के अब जब उसको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करके आप उसको ज्वाइन करवाना अगर कोशिश करेंगे तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, रेदर जब उससे आप समय लेंगे 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1 हफ्ते का। वो कन्वर्सन जो आपका रिजल्ट का है उसका ना आने का संभावना ही बहुत ज्यादा है। तो आपको कोशिश ये करना है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुरंत बैठ के उससे कर लेना है। तो इस सोल्यूशन के ऊपर आप क्या उनको कह सकते हैं, तो सबसे पहले उनको एक छोटी सी घटना यहाँ पे वर्णन करिए। मैंने कहा ना, डायरेक्टली कभी आंसर देने के लिए मत जाइए, उनको एक छोटी सी घटना वहां पे बताइए। पहले उनको बोलिए कि सर एक घटना मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप माइंड मत करिएगा, लेकिन एक 10 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं मैं। हमेशा एक सर्किल उसके पीछे लगाना है। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सामने वाले के ईगो को हर्ट कर सकते हैं मे बी, इसलिए उसको पूछने से पहले एक घेरा उसके चारों तरफ लगा दीजिए। सर प्लीज आप माइंड मत करिएगा, क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पूछ सकता हूँ क्या? सामने वाला बोलेगा हाँ बिल्कुल। आपने पहले उसको बोल दिया भाई माइंड नहीं करना है, गुस्सा नहीं होना है सर। तो आप उनसे बोलिए, मानिए हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं और अचानक यहाँ पे कहीं ना कहीं भूकंप आ जाए।
हम दोनों यहाँ पे दब गए। ओके, और 2 दिन तक हम अंदर दबे रहे, हमें कोई खाना नहीं मिला, कोई पानी नहीं मिला, हम भूख प्यास से बिल्कुल परेशान हो गए। 2 दिन बाद आके हमको यहाँ से निकाला गया, और 2 दिन बाद निकालने के बाद आपके सामने पानी की बोतल रखी जाएगी पीने के लिए। आप क्या बोलेंगे? नहीं अभी नहीं पीऊंगा, 4 दिन बाद पीऊंगा, ऐसा बोलेंगे क्या आप? बोलेगा नहीं बिल्कुल नहीं, तुरंत पीऊंगा यार, मैं इतना दिन 2 दिन से मैंने पानी नहीं पिया, तुरंत लेके पीऊंगा, मैं छीन के भी पी लूंगा उसको। तो आपको बोलना है एग्जैक्टली सर। ओके, जब आपको प्यास लगी है, जब आपको प्यास की तड़प है, उस समय अगर पानी आपके सामने रखी जाएगी ना, आप कभी ये नहीं कहेंगे कि ये पानी हम 2 दिन बाद पियेंगे, 4 दिन बाद पियेंगे, 5 दिन बाद पियेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये तय करिए सर कि क्या आपके मन में, आपके पास पैसा कमाने का, सक्सेस पाने का, सपनों को पूरा करने का ये भूख है कि नहीं? ये सबसे जरूरी चीज है। आप यहाँ पे जब चल के आए हैं, आपको किसी ने इंफॉर्मेशन अभी दिया, 1 घंटे टाइम है। आपने पूरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे सुना मेरा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास भूख था, आपके पास कहीं ना कहीं सपना है, सोच है। अब ये देखना है कि वो सपना कितना बड़ा है, वो सोच कितना बड़ा है आपका। अगर किसी इंसान के मन में प्यास होती है, भूख होती है सक्सेस पाने की, तो किसी भी अपॉर्चुनिटी को ना वो तुरंत एक्सेप्ट करता है। ओके, सबसे पहली बात ये उनसे आपने क्लियर करनी है कि सर देखिए, इस बिजनेस में अगर आप 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 4000 रुपए का अगर प्रोडक्ट लेके आप ज्वाइन कर लेंगे ना, इससे कोई यहाँ पे सफल नहीं होता। इस चीज को सबसे पहले उनको क्लियर करवाइए। आप यहाँ पे आए, मानिए आपने 1050 रुपए का प्रोडक्ट खरीद कर, जो अपना प्रीमियम पैकेज है, उससे आपने ज्वाइनिंग कर लिया। ओके, कई सारे लोग ऐसे ज्वाइनिंग कर लेते हैं, लेकिन ये कोई सफलता की हमारी गारंटी नहीं होती। वो तो बस हमारा एक प्रोसेस है जहां पर आपकी एक आईडी की एंट्री हो जाती है। यहाँ पे सफल वही होता है सर जिसमें सफलता की भूख होती है। तो सबसे पहले वो सफलता की भूख हमारे अंदर होनी चाहिए, हमारे अंदर ये सोच होनी चाहिए कि मुझे एक्स्ट्रा पैसा अर्निंग करना है, मुझे परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीके से करना है, मुझे अपने परिवार को एक बेहतर स्वस्थ देना है, एक बेहतर लाइफस्टाइल देना है, मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, मुझे मनी फ्रीडम चाहिए। ये भूख सबसे पहले जिन लोगों के अंदर होती है ना, सफल वही होते हैं। तो हमारा जो आपका ये बातचीत हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा कि मैं आपको 1000 रुपए का प्रोडक्ट आपको बेच दूं और उससे मेरा थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाए, बिल्कुल नहीं। मैं सच में चाहता हूं कि आप यहां से सफल हो, आप यहां से आगे बढ़े। अब देखने वाली बात यह है कि ये भूख आपके अंदर कितनी है, ये तड़प आपके अंदर कितनी है। ओके, ये चीज समझने वाली बात है, राइट। तो आपको ये सबसे पहले उसको क्लियर करना है कि इस बिजनेस में कुछ लोग बस ट्राई करने के इरादे से आते हैं, लेकिन ट्राई करने वाले नहीं, इरादा बनाकर काम करने वाले ही इस बिजनेस में कामयाब होते हैं। तो ये चीज उनको समझना है कि सिर्फ कोशिश करने के इरादे से अगर आएंगे, कोशिश करके देखूंगा, हुआ तो ठीक है छोड़ दूंगा, 2-4 लोगों से बात करूंगा, हुआ तो ठीक है छोड़ दूंगा, ऐसे लोग इंडस्ट्री में कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जिनमें जिद होती है, सपना होता है, भूख होती है सफलता की, कुछ बड़ा हासिल करना है, कुछ अलग बनना है, इसका सोच जिनके मन में होता है, ये इरादा जिनके मन में होता है, ये दृढ़ संकल्प जिनके मन में होता है, वही इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ पाते हैं। तो आप देखिए सर, ये चीज अगर आपके अंदर है तो अपॉर्चुनिटी को तुरंत एक्सेप्ट करिए। 4 दिन 5 दिन बाद जो है वो कोई ऑप्शन नहीं होता, हमें बेहतर कोई चीज को तुरंत एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि 4-5 दिन बाद। तो इस तरह से आप उनको इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। ओके, आप उनसे पूछिए कि अगर सच में इस बिजनेस को लेकर आप सीरियस हैं, आप अपने लाइफ को लेकर सीरियस है, आप अपने फैमिली को लेकर सीरियस है, फैमिली को हेल्थ को लेकर सीरियस है, आप अपने सपनों को लेकर सीरियस है, तो नाउ और नेवर, या तो अभी या तो कभी नहीं, ये होना चाहिए। और ये सोच लेके मैंने भी सिस्टम को तुरंत साइन अप किया था और आज आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूं, राइट। तो इस तरह से उनको आपको फोकस करवाना है कि बिजनेस के बारे में अगर आप सीरियस सच में है, और सच में अपने लाइफ को लेकर आप सीरियस है, सच में अपने फैमिली को लेकर सीरियस है, अपने ड्रीम्स को लेकर सीरियस है, तो दैट इज द टाइम। ऑफर आपके सामने खड़ा है, अब देखना ये कि आप इसमें क्या सोल्यूशन निकालते हैं। तो इस तरह से आप उनके साथ में बैठ के उनके दिमाग में वो सीरियसनेस क्रिएट कर सकते हैं और तुरंत उनको ज्वाइनिंग लेने के लिए वहां पे स्वीकार करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अपने सिस्टम में ज्वाइनिंग करने के लिए 500-1000 रुपए ही लगते हैं दोस्तों, और ये पैसा अमूमन हर किसी के पास में अवेलेबल होता है। तो अगर ऑन स्पॉट आप चाहें तो फॉलो अप करा के उनसे अपना ज्वाइनिंग को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, सैलरी आने के बाद, इस तरह का जो पॉइंट होता है, इस तरह के जो प्रोस्पेक्ट होते हैं, अमूमन ये ज्वाइन नहीं करते, ज्यादातर लोग बाद में पलट जाते हैं। ओके, सो उम्मीद करेंगे कि जो पॉइंट आपको बताया गया आपको समझ में आया होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि 3 ऑब्जेक्शन को लेकर ही हम बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन फिर से शनिवार को आएंगे और इन तीनों ऑब्जेक्शन के अलावा और भी कुछ कॉमन एग्जांपल है जो आप लोग के बीच में जरूर आता होगा, उसको लेकर आप लोग के साथ में हम बैठ के बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच इतना पेशेंस के साथ में मुझे यहाँ पे सुनने के लिए। जैसा कि मैंने कहा, आज थोड़ा सा समय मैं कम दे पाऊंगा मीटिंग में, थोड़ा मुझे बाहर भी निकलना है। 7:40 मीटिंग खत्म करना था, 7:40 लगभग हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो एक